हेलो पीपल। आज हम जानने वाले हैं कैसे कंट्री के बारे में जिसने जस्ट विद इन 60 to 65 years अपना पूरा देश का ढांचा बदल दिया। दैट इज नो अदर देन सिंगापुर। व्हेन यू सी वर्ल्ड मैप, जिस टाइम दिस इज द गूगल मैप, ओके, गूगल अर्थ ये है। तो इसमें यू विल वोंट बी एबल टू फाइंड सिंगापुर। इतना छोटा देश है, बट इतना छोटा देश ने भी अपने इकोनॉमी को इतनी बेहतरीन तरीके से it has placed itself. It's really a miracle. So what I'm going to do, I'm just going to type here Singapore, and it's going to take me to, because it's difficult to find Singapore. तो देखो, when you see Singapore तुम देखोगे कि it is placed between मलेशिया का जो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट है, इसके बीच में एक टिप है। यहाँ पे सिंगापुर इज प्लेस्ड, ओके। सो मलेशिया का एक आइलैंड पार्ट है 1965 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मलेशिया सिंगापुर मलेशिया के पास गया कि आई वांट टू बी योर पार्ट। तो मलेशिया ने बोला कि नो, आई वी कैन नॉट टेक यू एज आर पार्ट। तो सिंगापुर का जो उस टाइम पे जो लीडर थे, ही वाज लाइक कि यार ये तो सिंगापुर के लिए बहुत बड़ा डूम हो गया। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमें अपना कैसे जीवन गुजारना है, बिकॉज मलेशिया इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट अस। तो आज आप देख पा रहे हो कि इतने सालों के बाद व्हेन द लीडर वाज टेलिंग कि यार देश खत्म हो जाएगा ये वो, इसके बावजूद सिंगापुर ने कैसे अपने आप को बाउंस बैक किया है। इट्स रियली अ मिरेकुलस स्टोरी टू सी फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। तो सिंगापुर इतना डेवलप, इतना अच्छा कैसे हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन ही इसका बेस्ट, बोलते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है इसके लिए, क्योंकि इट इज प्लेस्ड नियर द मलाक्का स्ट्रेट। नाउ व्हाई मलाक्का स्ट्रेट? बिकॉज दुनिया का सबसे, मतलब बोलते हैं ना, बिजिएस्ट वाटरवे है मलाक्का स्ट्रेट, क्योंकि इट कनेक्ट्स एशिया विथ यूरोप। कैसे? जो भी चाइना, ताइवान, फिलीपींस वगैरह, जहाँ से टोक्यो टोक्यो बोल रहे हैं, जापान वगैरह का जो भी माल है, ऑल दी कार्गोज, दे आर नॉट गोइंग टू गो बाय एयर, और रेलवे तो है ही नहीं, रोडवेज इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो सारा जो भी कार्गो या फिर मटेरियल वगैरह होता है, एवरीथिंग गोज फ्रॉम वाटरवेज। तो यहाँ से यू सी विद द मैप, तो तुम जब देखोगे यहाँ पे देर आर सो मेनी स्मॉल 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 आइलैंड, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। यहाँ से कोई पाथ नहीं बन रहा है, बट यू सी यहाँ पे थोड़ा सा एरिया दिख रहा है हमें कि हाँ यहाँ से जा सकते हैं। तो ये जो है शिप्स यहाँ से होते हुए सिंगापुर के नीचे से मलक्का स्ट्रेट होते हुए इट गोज टू द इंडियन ओशन। तो जो सिंगापुर का जो टिप है, अब तुम बोलोगे कि मैम टेल मी वन थिंग, मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है, ओके, ये तो वाई जस्ट सिंगापुर इज सो डेवलप? क्योंकि सिंगापुर में ना, दे द लीडर्स एट दैट टाइम, उन्होंने बोला कि कंपनीज आओ हमारे पास काम करो, वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज यू मच टैक्सेस। तो ओपन कर दिया इकोनॉमी को उस टाइम पे, ठीक है। तो जो सिंगापुर स्ट्रेट है, जब तुम जूम करके देखोगे ना यहाँ पे, तो यू सी दीज स्मॉल 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 डॉटेड लाइंस तुम्हें दिखेंगे इसके कोस्टल एरिया के बगल में। दीज आर नन अदर देन दी वेसल्स पार्क्ड एट द पोर्ट ऑफ सिंगापुर। कितना भयानक दृश्य है, तुम देख रहे हो? मतलब आई हैव रिसेंटली बीन टू सिंगापुर, और जब मैं कोस्ट से देख रही थी ना, मैंने आई वाज लाइक यार भाई ये क्या है, एकदम लिटरली, मतलब तुमको पता है, इट वाज सो मच डिफरेंट, जब मैं कोई और कोस्ट से देखती हूँ यहाँ पे इंडिया में, जब whenever we go to beaches, you will get just vast oceans and nothing else you can see। लेकिन वहाँ पे it was like कि बड़े बड़े जहाज was parked, you see, हजारों जहाज ऐसे पार्क्ड है, बिकॉज इट्स द बिजिएस्ट एरिया। और आप देख रहे हो सिंगापुर भयंकर कमा रहा है इससे। ओके, नाउ हुआ क्या था 1965 के आसपास, 1960s के टाइम पे बहुत गरीबी था सिंगापुर में। एवरीथिंग, मतलब कि स्लम्स थे, जगह जगह पे गंदगी थी, पीपल वर ड्रग्ड। मतलब उस टाइम पे क्या होता था ना, जब चाइना, यहाँ पे चाइनीज लेबर्स थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, बंगाल से ओपियम मंगाते थे और यहाँ पे लाके डंप करता था। तो पीपल वर लाइक कि यार कुछ करना नहीं है, खाली
सो फिशिंग करना था, और फिर लेबर्स आए तो लेबर्स वर ओपियम एडिक्टेड, तो बहुत बेकार चोरी डकैती एवरीथिंग वाज हैपनिंग इन दोस टाइम। तो वहाँ के लीडर्स फिर बोले कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा, देश को बदलना पड़ेगा। तो उन्होंने जो स्लम्स था, स्लम्स को हटा हटा के लोगों के लिए घर बनवाया। ओके, लोगों को एजुकेशन दिया, संग में रहो। एंड आज जब देख ही सकते हो क्या हुआ है, देश का काया पलट हो गया है। यू सी दीज आर द एक्सटेंशंस दैट आर मेड इन द आइलैंड। ये सारे जो थे ना, ये पहले आइलैंड नहीं थे, ये सब आइलैंड्स बनाए गए हैं सिंगापुर के द्वारा, ठीक है, अपने लैंड एरिया को बढ़ाने के लिए। नाउ हाउ डज गवर्नमेंट अर्न मनी फ्रॉम सिंगापुर? अगर मतलब घर भी बनवा के दे रहा है, टैक्सेस भी कम ले रहा है, कैसे ही कमा रहे? गवर्नमेंट ना बहुत सारी कंपनीज ओन करती है, तो वहां से जो रेवेन्यू आता है दे चार्ज। और होता क्या है ना, लग्जरी गुड्स पे दे चार्ज टैक्सेस, लाइक वहां पे सिंस द लैंड एरिया इज वेरी मच लेस, अगर खाली इतने सड़कों पे गाड़ियां ही चलती रहेंगी तो जगह नहीं बचेगा। तो व्हाट सिंगापुर गवर्नमेंट डिड कि टैक्स, गाड़ी तो एक्सपेंसिव बनाया बनाया, बट गाड़ी के संग संग यू हैव टू पे टैक्स ऑन द कार एज वेल। और वो टैक्स जो है वो भी एक्सपेंसिव है, तो नॉर्मल पीपल तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते गाड़ी। ऐसा हो गया है कि सिंगापुर में तो कि इफ यू आर अ नॉर्मल सिटीजन तुम्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करना पड़ेगा, एमआरटी बोलते हैं वहाँ के जो भी मेट्रोज वगैरह सॉर्ट ऑफ होते हैं। तो वैसा बना दिया, टूरिज्म को मतलब बढ़ावा दे दिया कि पीपल विल कम। बड़ा सारा चांगी एयरपोर्ट बनाया भाई। The airport, it's one of the best airports in the world. It's the best airport if I'm not wrong, क्योंकि यार एयरपोर्ट एक, the jewel of Changi. I'm going to show you the Changi jewel. Changi jewel, सिंगापुर। वो जब तुम देखोगे ना, तो ऊपर से ऐसे झरना फाउंटेन टाइप का गिरता है। इट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। एयरपोर्ट के अंदर ही यू विल फील लाइक यार शॉपिंग मॉल बना के रखा है। एयरपोर्ट के अंदर टूरिस्ट आ रहे हैं, लोग पूरा पूरा दिन गुजार रहे हैं, हैविंग एक्टिविटीज। मतलब एयरपोर्ट के लिए लोग घूमने के लिए एक एक्स्ट्रा दिन लेके चलते हैं कि यार एयरपोर्ट घूमना है सिंगापुर का, तो वैसा टाइप का टूरिज्म पूरा बना के रखा है। नेचुरल अपने पूरा एरिया, हर जगह पे वेन एवर यू आर गोइंग, एट वॉट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू सिंगापुर, आपको तुमको दिखेगा कि यार कंस्ट्रक्शन होता ही रह रहा है। मतलब इतना वो लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मतलब जगह नहीं है फिर भी बनाए जा रहे हैं। कुछ कुछ पार्क्स वगैरह जो है इन्होंने रिजर्व करके रखा है। And that's it, the country is growing massively. Okay, iconic locations of Singapore, you will see the Lion, okay, Universal Studio. Singapore, the word Singapore, it's a Sanskrit word. Singa means lion and Pur means a city or a country, तो lion city बोला जाता है। सिंगापुर का जो मेन मरीना बे सैंड्स है, व्हाट इज मरीना बे, ये एक होटल है। सो दिस इज द फेमस होटल ऑफ सिंगापुर। नाव वाला, यू सी ऊपर में, इट्स द इंफिनिटी पूल ओवर देयर। इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस टू विजिट, बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। वन ऑफ द एक्सपेंसिव, मोर देन यूके एंड यू नो जर्मनी से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री है। स्मॉल कंट्री है बट अपने आप को इस्टेब्लिश किया है और आगे भी कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर सिंगापुर गाइस।